जीजी जंगल में घूमने गई थी, लेकिन जब लौटी तो कुछ बदल गया था। इतना कि जंगल का हर जानवर उससे डरने लगा। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने जीजी को ही बदल डाला। जीजी एंड द नॉक्स। उधर वाले रास्ते पर तो रोज जाती हूँ। चलो आज इधर देखते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। जंगल के हर कोने में जीजी के कदम पड़े थे, सिवाय एक पुराने रास्ते के। क्या था वो? कोई नदी? नहीं, चमक अलग है। चलो देखते हैं, ये क्या है? झाड़ियों के पीछे कुछ ऐसा था जिसे जंगल में नहीं होना चाहिए था। आईना, जंगल के बीच में। अरे वाह, आज तो मेरी पूंछ सही लग रही है। बस कान थोड़े नीचे लग रहे हैं और आंखें थोड़ी अजीब सी। और उत्सुकता में जीजी ने एक गलती की, आईने को छू लिया। आईने की सतह हल्के से चमक उठी, जैसे कोई दबी आवाज जीजी को बुला रही हो। अचानक आईने ने जीजी को खींच लिया और बाहर आ गई उसकी परछाई। अब असली मस्ती शुरू होगी। और जैसे ही वो बाहर आई, उसने अपने आप को जंगल की प्यारी जीजी मान लिया। लेकिन वो जीजी का स्वभाव कहाँ से लाती? जीजी, आओ ना, आज मैं फूलों की रेस लगा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, बच्चे वाला खेल है और तुम हमेशा हारती हो। जीजी, तुम यहाँ? हाँ, और देखूंगी तुम उड़ते कब तक रह पाते हो। तुम ऐसे कभी बात नहीं करती जीजी। जीजी, आज तुम ठीक नहीं लग रही। तुम बहुत समझदार बन गए हो। अब भागो यहाँ से। अगली सुबह हुई और वही हुआ जो होना स्वाभाविक था। जीजी जंगल में घूमने निकली और नॉक्स की नजरों में आ गई। जीजी सुबह जल्दी उठती है, आज देर से क्यों निकली? और उसकी चाल इतनी भारी क्यों लग रही है? ये तो जीजी जैसी दिख रही है, लेकिन ये जीजी है नहीं। जहाँ एक और जीजी आईने में कैद थी। कोई मुझे सुन रहा है? ये जगह खाली है पर डर से भरी हुई। वही दूसरी ओर जीजी की परछाई जंगल में मौज उड़ा रही थी, लेकिन वो नॉक्स की नजरों से कहाँ बच सकती थी? जो भी ये है, ये जीजी नहीं है, लेकिन असली जीजी कहाँ गई? चलो इसका पीछा करते हैं। ये उस तरफ जा रही है जहाँ कोई नहीं जाता। घमंड में चूर जीजी की परछाई उससे मिलने पहुंची। तू आराम से देख, असली वाली। अब इस जंगल में मैं हूँ। इधर परछाई जीजी का मजाक उड़ा रही थी और उधर नॉक्स ने ये सब सुन लिया। नॉक्स, अगर तुम सुन सकते हो, मैं यही हूँ। जीजी, मैं सुन सकता हूँ तुम्हारी आवाज। तुम सच में वहीं हो? तो आखिरकार चालाक उल्लू को सच्चाई दिख ही गई। तुम चाहे जितनी भी शरारत कर लो, जीजी जैसी बन नहीं सकती। पर सबको तो यही लग रहा था कि मैं जीजी हूँ। जीजी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही नॉक्स ने आईना छुआ, बिजली का एक तेज झटका लगा। आईना किसी को वापस नहीं देता जब तक वो खुद ना चाहे। अगर दरवाजा बंद है तो मैं रास्ता ढूंढूंगा या बनाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो? मैंने बना ही दिया है। जंगल ने मान लिया है कि मैं जीजी हूँ। अब फर्क किसे पड़ेगा? पर असली जीजी ने कभी डर नहीं फैलाया और न ही कभी अकेले सब कुछ किया।
उसे भरोसा था अपने दोस्तों पर। अगर इस आईने ने उसे छीना है तो पूरा जंगल उसे वापस लाएगा। और वो लौट गया, आंखों में आग लिए। तुम सबको जीजी कुछ अजीब सी लगी है ना? वो गुस्से में थी, उसने मेरा फूल फेंक दिया। और मुझे डांट दिया बिना वजह। वो जीजी नहीं लग रही थी, पर चेहरा वही था। क्योंकि वो जीजी थी ही नहीं, असली जीजी आईने के पीछे कैद है। अगर हम सब मिलकर उस आईने के सामने सच बोलें तो शायद वो सुन ले, शायद जीजी हमें सुन पाए। और जैसे ही जीजी के बाकी दोस्तों को ये बात पता चली, सब नॉक्स के साथ आईने की तरफ दौड़ पड़े। आईना हमें नहीं देखता जब तक हम उसे सच्चाई नहीं दिखाते। जीजी, अगर तुम सुन सकती हो, मुझे तुम्हारी हंसी याद आ रही है। तुमने कभी मेरा फूल नहीं तोड़ा था। और तुमने मुझे उड़ने के लिए कहा था, गिरने के लिए नहीं। तुम मुझे उड़ते देखती थी और ताली बजाती थी। तुम डराती नहीं थी जीजी, तुम हिम्मत देती थी। मैं सुन रही हूँ। दोस्तों की आवाज सुनकर जीजी को भी तसल्ली मिली। ये टूट सकता है। बस बहुत हो गया ये नाटक। वो जीजी नहीं है। तुमने हमारी दोस्त को चुराया, अब हम उसे वापस लाएंगे। जीजी के दोस्तों का प्यार देखकर आईना चटकने लगा। क्यों? क्या तुम्हारे प्यार के शब्द किसी जादू से कम है? तू असली नहीं है, तू जीजी हो ही नहीं सकती। अब बहुत हुआ। ये जंगल मेरा घर है और कोई मुझे यहाँ से बाहर नहीं रख सकता। जीजी ने ध्यान लगाया और अपने दोस्तों को याद किया। हाँ, तुम बाहर नहीं आ सकती। तुम सिर्फ एक परछाई हो अब। और तुम बस एक झूठ हो जो अब टिक नहीं पाएगा। अचानक आईने से रोशनी निकली या वो टूट गया। वो वापस आ गई। तुम सच में वापस आ गई। हम सब डर गए थे, पर नॉक्स ने हमें रास्ता दिखाया। मैंने देखा। नॉक्स ने अपनी दोस्त को बचा लिया और जीजी की परछाई टूटे हुए आईने में कैद हो गई, जिसे जीजी और नॉक्स ने एक बैग में बांध लिया। सब कुछ वैसा ही है, फिर भी सब कुछ बदल गया है। कभी कभी हमें खोना पड़ता है खुद को ढूंढने के लिए। और वो चल पड़े टूटे हुए आईने को नदी में बहाने, ताकि फिर किसी जानवर या पक्षी के साथ ऐसा ना हो। अगर तुम नहीं होते नॉक्स, मैं कभी वापस नहीं आती। तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता जीजी। तुम बस भूल गई थी तुम कितनी खास हो। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या हमारी पहचान छीनने की कोशिश करता है, तब भी हमारी सच्चाई, हमारा प्यार और हमारे दोस्त हमें फिर से उजाले में ला सकते हैं। हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती, पर हर सच्चा दिल रोशनी जरूर फैलाता है।